श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास चौथा पाद सेवन भक्ती श्रीराम मागा झाले निरूपण नामस्मरणाचे लक्षण। आता ऐका पाद सेवन चौथी भक्ती। पाद सेवन तेची जाणावे काया वाचा मनोभावे। सद्गुरुचे पाय सेवावे सद्गती कारणे। या नाव पाद सेवन सद्गुरुपदी अनन्य पण। निरसावया जन्म मरण याता याते। सद्गुरु कृपे विण काही भवतरणो पावतो नाही। या कारणे लवलाही सद्गुरु पाय सेवावे। सद्वस्तु दाखवी सद्गुरु सकळ सारासार विचारू। परब्रह्माचा निर्धारो अंतरी बाणे। जे वस्तू दृष्टीस दिसेना आणि मनास तेही भासेना। संग त्यागे विण येना अनुभवासी। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगत वंदनीय जगत गुरु स्वामी श्री नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में सत सत प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। समर्थ रामदास जी द्वारा लिखित दासबोध में जिस नवदा भक्ति की धारा बह रही है उसमें भक्ति की अगली लहर है, वह है पाद सेवन भक्ति। पिछले 3 सप्ताहों में हम लोगों ने श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति की महिमा को सुना। उन भक्ति के महत्व को जाना। हम उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं उसको समझा। आज हम पाद सेवन भक्ति की महिमा को समझेंगे। पाद सेवन भक्ति मतलब क्या? पाद मतलब चरण होता है। पाद सेवन का सीधा अर्थ है चरण भक्ति। अपने सद्गुरु की, अपने श्रद्धेय की, अपने आराध्य की चरणों की सेवा करना ही पाद सेवन भक्ति कही जाती है। अब हमें ये समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि पाद सेवन भक्ति की कैसे जाती है। क्या हम अपने आराध्य की, अपने सद्गुरु के चरणों में बैठ जाएं, उनके चरणों को स्पर्शित कर अपने भाव को प्रकट करें, वो भक्ति पाद सेवन भक्ति होती है? ऐसा नहीं है। पाद सेवन भक्ति का मतलब समर्थ यहाँ समझाते हैं। वो कहते हैं
कि मन वचन तन से सद्गुरु के चरणों में सर्वरूपेण समर्पण का भाव। आप ये शब्द सुनिए, भाव। अगर आपका भाव ऐसा है और अपनी भक्ति आप उस भाव के साथ समर्पित करते हैं, वही सच्ची पाद सेवन भक्ति होती है। पाद सेवन भक्ति को समर्थ ने एक उच्च श्रेणी में रखा हुआ है। उसका सार्थ इसलिए कि समर्थ कहते हैं, या हम सब जानते हैं, हमने सुना है कि सद्गुरु कौन। हमारे ग्रंथ हमें समझाते हैं सद्गुरु और कोई नहीं, स्वयं परब्रह्म है। और परब्रह्म के चरणों में अपने भाव को समर्पित करना, अपनी भक्ति को समर्पित करना, मतलब है आपको मोक्ष का प्राप्ति होना। इसीलिए इस भक्ति का महत्व अति उत्तम है। समर्थ श्री कहते हैं कि पाद सेवन के लिए वैसे तो ब्रह्मज्ञानी, ब्राह्मण और सभी देवता भी हैं, लेकिन वो हमारे व्यवहार का सार्थ है। परमार्थ में अगर कोई उसके योग्य है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु। इसीलिए हम सबको अत्यंत ही अनन्य भाव से अपने सद्गुरु के शरण में आना चाहिए, अपनी भक्ति का भाव अर्पित करना चाहिए और उनसे ये कामना करनी चाहिए कि हे सद्गुरु, मेरी भक्ति जैसी भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे भक्ति करने आती है, जैसे भी अच्छी बुरी सच्ची सब आपके चरणों पर समर्पित है, उसे आप स्वीकार करिए और हमारा कल्याण करिए। यह भाव एक सच्ची भक्ति, ये पाद सेवन भक्ति के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हम सद्गुरु के पास जाते हैं, हमारी चेष्टा होती है कि हमें सांसारिक सुखों का, सब साधनों का, हमें धन मिल जाए, हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं, यही कामना लेके जाते हैं। ये कुछ हद तक जरूरी भी है प्रापंचिक जीवन के लिए। हमें जीवन को आगे अग्रसर करने के लिए कुछ सांसारिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है मांगने में। लेकिन हम उसकी कामना में सच्चे भाव को भूल जाते हैं। हमें मांगना क्या चाहिए सद्गुरु से, वो भूल जाते हैं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता मेरे गुरु भक्तों। ये सच्चे भक्त के जीवन में कई जन्मों का किया हुआ पुण्य अगर होता है तो सद्गुरु की शरण मिलती है। और हम और आप यकीन मानिए, हमने अपने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म बहुत किए हैं, जिसकी वजह से परब्रह्म रूप स्वामी श्री नरेंद्राचार्य के सत्संग में आज बैठे हैं। तो हमें क्या मांगना चाहिए स्वामी से, जो हमें कहीं और नहीं मिल सकता, जो खाली सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु दे सकते हैं। ये भजन में सिखाती है। पाद सेवन भक्ति, आगे समर्थ जी कहते हैं, ये इसलिए इतना महत्व है कि अगर भक्त पूर्ण रूपेण अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दे तो उसका कल्याण हो जाता है। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी ऐसी कामना हो कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, आज मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, धनवान हूँ, गरीब हूँ, स्वस्थ हूँ या बीमार हूँ, जैसा भी हूँ, ये सब आपकी कृपा की, आपकी चाहत की वजह से है। मैं खुश हूँ उसमें। और एक सद्गुरु, एक प्रभु परमात्मा की चाहत में
कभी भी शिष्य का हानि नहीं छुपी होती है। ये भाव हमें समझना चाहिए। हम दुखी हो, जब हमको दुख होता है, हमको कष्ट होता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमारा वो भाव टूटने लगता है, हम दूर चले जाते हैं कि हमने इतनी भक्ति की, इतनी चाहत दिखाई, इतना समर्पण दिखाया, फिर हमें तकलीफ क्यों। मेरे गुरु भक्तों, वही हमारी कमी, वही हमारा अविश्वास नजर आना शुरू हो जाता है और हमारे जीवन में और दुख बढ़ जाते हैं। दुख और सुख तो अपने कर्मों के हिसाब से भोगना ही है, हमें सदगुरु हर वचन में समझाते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम सत्संग में आए, सदगुरु के शरण में आए तो हमको दुख आना ही नहीं चाहिए। ये हमारी सोच गलत है। जब सदगुरु के चरण में हमारा ऐसा भाव होगा तो हम इस भवसागर से कैसे पार हो जाएंगे हमें समझ ही नहीं आएगा। रास्ता कितना आसान हो जाएगा उसका उदाहरण आपको एक छोटी सी कहानी से देता हूं मैं। एक हम जैसा व्यक्ति होता है, हमारे और आपके जैसे गांव में, शादी नहीं हुई रहती उस व्यक्ति की, उसको भक्ति की बहुत चाहत रहती है। वो चाहता है कि मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलूं, परमात्मा से मिलन कर सकूं, ऐसा कुछ करूं मैं। लेकिन उसके माता पिता उसके अगेंस्ट रहते हैं, उसके विरोध में रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो शादी करके घर गृहस्थी बसा ले और अच्छा जीवन जिए। तो यह व्यक्ति इस चाह में रहता है कि मुझे यह अध्यात्म का मार्ग दिखाएगा कौन। हे भगवान, मुझे कहीं से एक अच्छा गुरु, एक अच्छा संत, उनकी भेंट करा दे। तब उसे मालूम पड़ता है कि पास के गांव में एक बहुत बड़े अध्यात्म के ज्ञानी संत महापुरुष आए हुए हैं। ये भी पहुंच जाता है वहाँ। चलिए हम भी चल के मिलते हैं, शायद मेरा कल्याण हो जाए। वहाँ जाके देखता है तो उस महापुरुष से, संत से गांव के सभी लोग दीक्षा लेते रहते हैं। तो इसके मन में आता है कि शायद मेरी मंजिल यही है, और ये भी जाता है गुरु के पास, बोलता है मुझे दीक्षा चाहिए गुरु। तो गुरुदेव उसको दीक्षा दे देते हैं और बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन वह जानता है कि मेरे इस कार्य के विरोध में मेरे माता पिता खड़े हैं। अगर उन्हें मालूम पड़ेगा कि इस संत ने मेरे बेटे को दीक्षा दी है, अध्यात्म का मार्ग दिखाया है, तो जरूर ही आके संत महापुरुष को अनाप शनाप बोलेंगे, उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, जो उसको बुरा लग रहा था। तो उसने क्या किया, उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आज रातों रात का समय हो गया था, हम यहाँ से चले जाते हैं, ये गांव से दूर चले जाते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे इस रास्ते पर चलने के विरोध में हैं और वो अवश्य यहाँ आके आपसे बुरा व्यवहार करेंगे। तब गुरु बोलते हैं कि नहीं बेटा, रात का समय हो गया है, मैं बूढ़ा भी हो चला हूँ, मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता, हम सुबह चले जाएंगे। लेकिन इसे स्थिति का ज्ञान होता है, वह जिद करता है, नहीं गुरुवर आप चलिए, मैं आपको अपने कंधे पे बैठा कर ले जाऊंगा। तो गुरुदेव तैयार हो जाते हैं, ठीक है चलिए। अमावस्या की रात होती है, कुछ भी नहीं दिखता रास्ते में। यह भक्त अपने गुरु को कंधे पे बैठाकर निकल पड़ता है। गुरुदेव के हाथ में छड़ी होती है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम चलने के लिए सहारा लेते हैं, वैसी छड़ी गुरुदेव के हाथ में थी। वो छड़ी के साथ उसके कंधे पे विराज हो जाते हैं और ये चलने लगता है। अब रास्ते में चलता है तो उसे ठोकर लगती है, पत्थर दिखाई नहीं देते, अमावस्या की रात रहती है, तो झटके लगते हैं गुरुवर को कंधे पे बैठे। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, नाराज हो जाते हैं, डांटते हैं उसको कि तुमको दिखाई नहीं देता, ठीक से चल नहीं पाते हो, मुझे तकलीफ हो रही है, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। और गुस्से में उस छड़ी से उसको हल्का सा झटका भी देते हैं। तब इस भक्त को अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है।
और वो कहता है, हे प्रभु, क्या मैं इसके काबिल भी नहीं हूं कि मैं अपने सद्गुरु को दुख देने से वंचित रह सकूं? मेरी वजह से उन्हें तकलीफ हो रही है, ऐसा मैंने क्या बुरा कर्म किया है? वो सोचते रहता है ऐसा। फिर उसके दिमाग में बात आती है, जो गुरु ने उसे मंत्र दिया होता है, उस मंत्र का जाप करने लगता है कि भगवान कुछ ऐसा करिए कि मेरे गुरुवर को जरा भी तकलीफ नहीं हो और मैं ये रास्ता, ये गांव इस अंधेरी रात में पार कर जाऊं। उसका भाव देखिए। और वो मंत्र का जाप करते हुए चला जाता है। काफ़ी देर तक गुरुवर को कोई झटका नहीं लगता, एकदम स्मूथ चले जा रहे हैं। तो गुरुदेव पूछते हैं उससे, अरे बेटा, तुमने क्या चलना बंद कर दिया? तो वो कहता है, नहीं गुरुवर, चल तो मैं अभी भी रहा हूं। ऐसा कैसे? मुझे झटके क्यों नहीं लग रहे? पता नहीं गुरुवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रास्ते पे नहीं, हवा में चल रहा हूं। देखिए, जब गुरु का आपके ऊपर ऐसी कृपा होती है तो ईंट पत्थर से बने रास्ते क्या, भवसागर का इतना कठिन रास्ता भी आप पार कर जाओगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये कहानी हमको ये सिखाती है। लेकिन चाहिए क्या? सच्ची श्रद्धा के साथ संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण तब आएगा हमारे अंदर जब हमारे अंदर का अहंकार दूर हो जाएगा। किसी के चरणों में झुकना तब तक संभव नहीं है जब तक आपका अहंकार दूर नहीं होता है। और पाद सेवन भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट, अहंकार जो है ये अज्ञान के वजह से आता है। हमारे में अज्ञान है, और ये अज्ञान जब हमारे से खत्म हो जाएगा तब हमारा अहंकार दूर हो जाएगा और गुरु हमें इंसान नहीं लगेगा। आज क्या होता है कि गुरु के तरफ हम देखते हैं, इंसान समझ कर देखते हैं, इसलिए उन पर श्रद्धा बैठती नहीं है। और पाद सेवन भक्ति का प्रमुख उद्देश्य ये है कि भाई आपको ये कलियुग में भगवान आपके सामने खड़ा होकर आपको मार्गदर्शन नहीं करेगा। आपको मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ने ये रूप स्वीकारा है, वो है सद्गुरु। और इंसान का रूप लेकर आपके सामने आ जाएगा और आपको सही रास्ता दिखाने का वो प्रयास करेगा। लेकिन हमारे में जो अज्ञान है, इस वजह से हम उनको हमारे नज़दीक है तो भी पहचानने में हम असमर्थ रह जाएंगे। और हमारे पास सोना है, हमारे पास रत्नों का खजाना है, लेकिन उसका फायदा हमें उठाने को नहीं आएगा। आज यही स्थिति है ना समाज में। गुरु हमारे नज़दीक है लेकिन हमें समझता नहीं है। लाखों में एक, कोटि में एक ऐसा निर्माण होता है कि उनको एक गुरु का बहुत बराबर समझता है वो आदमी आपका ज़िंदगी का कल्याण करके ले सकता है। उनके नाम की यादी बहुत बड़ी है। उसमें हनुमान जी हो, कल्याण जी हो, समर्थ रामदास स्वामी हो, हमारे गुरुवर काडसिद्धेश्वर महाराज हो, बंकटलाल हो, ऐसे अनेक, मीराबाई हो, जनाबाई हो, नामदेव महाराज हो, संत तुकाराम महाराज हो, जलाराम बाबा हो, ये जितने हमने नाम लिए हैं उनसे भी अगणित नाम शेष बचे हैं कि हम नाम भी नहीं ले सकते। इतनी भली बड़ी लिस्ट यानी यादी शेष है। लेकिन ये लोगों ने आपका कल्याण सिर्फ गुरु की कृपा के वजह से करके ले लिया है। इसलिए गुरु कृपा आवश्यक है। पाद सेवन भक्ति हमें यही बताती है कि काया यानी शरीर, वाचा और मन, आपकी वाणी, हम जैसे बोलेंगे वैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए। हमारा शरीर उनके ही चरणों में, उनके ही सेवा में रहना चाहिए। और हमारा मन
जो इधर उधर भटकता है वो भी उनके चरणों में रहना चाहिए। तब हमारे हाथों से ये पाद सेवन भक्ति हो सकती है। पाद सेवन भक्ति के लिए बाकी कौन से भी उपचार की जरूरत नहीं है। उनको फूल नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा, हार तुरा ऐसे कुछ नहीं लगेगा। आवश्यक है सर्वस्व बहाल करना। हमारे भाषा में बोलने का तो सर्वस्व बहाल करना। समर्थ रामदास स्वामी जी के भाषा में बोलने का है तो काया वाचा मन गुरु को समर्पित करना और शेष होना, जीरो होना, उसको बोला जाता है शरणागति। मेरे भाषा में आप सुनना चाहते हैं तो हम बोलेंगे जो जो आप दान कर सकते हैं वो सब गुरु को दान करो और खुद को भी गुरु को दान दीजिए। जब हम कोई भी नहीं रहेंगे तो उपचार करने का प्रश्न ही नहीं आता। मेरे अभंग में हमने गजानन महाराज जी को यही प्रश्न पूछा है कि हमने आपको सब दिया है, आम्ही धरी येले तुझे दृढ पाव, सर्वच वाहिले मग कशा उपाव। कि हम सब आपको दे दिए है, खुद को भी बेच दिया है, तो अभी उपाय करने की आवश्यकता क्या है। ये भक्ति को बोलने का पाद सेवन भक्ति। गुरु को जो कुछ करने का है वो करेगा। हमारा काम इतना ही है। जैसे मीरा का काम इतना ही था कि भगवान कृष्ण से वो तल्लीन थी, उन्होंने उनको अपना पति माना था कि यह विश्व में मेरा दूसरा पति कोई नहीं, वो ही मेरा स्वामी है। वो राजकन्या थी, उनको राजवैभव नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ भगवान कृष्ण चाहिए था। ये भगवान कृष्ण श्रृंगारिक रस के लिए नहीं चाहिए था, उनका प्यार था, उनकी श्रद्धा थी कि यही मेरा स्वामी है, यही मेरा जिंदगी का मकसद है। वैसे भक्त जब समझता है तब जिंदगी का कल्याण हो जाता है। हमने यही किया कि जब हमें गुरु मिल गए और शुद्ध ज्ञान हो गया, हमारी कीमत जब हमें समझी कि हमें कीमत कुछ नहीं, हम खिलौना है। ये शरीर भी उष्णा है, यानी ऋण है ये शरीर पर। ये पंच तत्व का शरीर है, अष्ट और 3 गुणों का शरीर है। ये शरीर भी खुद का नहीं है और ये सब लोन लेकर इधर हम आ गए हैं। और ये लोन है, ऋण है हमारे ऊपर, लेकिन बड़े जाओ हमारा अमीर जैसा है। ये हमें जो अज्ञान था वो गुरु ने हमारा तोड़ दिया और बोले बेटा ये हाथ आपका नहीं है। उन्होंने मुझे एक कहानी बताई थी। वो कहानी ऐसी थी कि एक दफ़ा हाथ जोर से बोलने लगे, चिल्लाने लगे, झगड़ा करने लगे कि आज से हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो पाँव बोलने लगे कि आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं तो हमारा क्या होता है, हमारा क्या बिगड़ता है, हम भी नहीं काम करेंगे। और हाथ पाँव की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आँख बोले जाते हैं कि अरे ये क्या चल रहा है आप दोनों का, मैं है इसी कारण तो तुम्हारा सब चल रहा है, आज से हम भी काम नहीं करेंगे। मुख बोलने लगता है कि ठीक है आपका महती है, आपका कीमत है, लेकिन मैं है इसी कारण हम आप सब लोग हैं, मैं नहीं रहते तो आप बोलते कैसे हैं, संपर्क कैसे कर सकते हैं, भोजन कैसे कर सकते हैं। मेरा महत्व या शरीर में ज़्यादा है। ऐसे अज्ञान के वजह से जैसे अवयव आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वैसी हमारी स्थिति है। अंदर जो बैठा है उनके वजह से ये सब चल रहा है, उसका नाम आत्मा। वो जब शरीर से बाहर निकल जाएगा तो तब ये हाथ पाँव दिमाग ब्रेन कुछ नहीं करेगा। वैसे है कि ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर के वजह से हमें अज्ञान है और अज्ञान के वजह से हमारे में अहंकार आता है और हम अरे इनके शरण में जाने का। जब गुरु मिलता है तो गुरु यही काम करता है, ये अज्ञान हटाता है और बोलते हैं कि भाई आप कोई नहीं है, आप सिर्फ कठपुतली। इस कारण तो गुलाब महाराज राम जी की खुद पत्नी समझते थे। ऐसे अनेक साधु संतों ने, हमने तो बोला है गजानना तुझा आम्ही पायातील व्हाड। अज्ञान
तब जाएगा कि जब गुरु की कृपा हो जाएगी। और गुरु की कृपा होने के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ पाद सेवन भक्ति मदद कर सकती है। हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए पाद सेवन भक्ति की आवश्यकता है। जब हम काया वाचा मन से गुरु के हो जाएंगे, उनको जो कुछ करने का वो करने दो, ऐसी जब हमारी विचार धारणा हो जाएगी, हमारे मन के निर्णय ऐसे हो जाएंगे, तब हमारे हाथों से पाद सेवन भक्ति हो जाएगी और हमारे ऊपर जल्दी से जल्दी गुरु कृपा हो जाएगी। और जब तक गुरु कृपा नहीं होते तब तक अज्ञान नहीं जाएगा, और अज्ञान नहीं जब तक छूटता है तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने जानबूझकर हमें ये भक्ति के बारे में इधर निरूपण किया है, प्रबोधन किया है, मार्गदर्शन किया है। और उसके बारे में हम निरूपण करने वाले कौन है? उन्होंने जो बुद्धि दी थी उसकी हमने चर्चा की, हम निरूपण नहीं किया। निरूपण करने का अधिकार समर्थ रामदास स्वामी का है। तो समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो निरूपण किया उसकी चर्चा हमने की कि पाद सेवन भक्ति जिंदगी के लिए कैसे आवश्यक है। तो आप समर्पित हो जाइए गुरु को और आपके ज़िंदगी का कल्याण करवा के ले लीजिए। हमारा आपको आशीर्वाद है। श्री गुरु। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।